आइए अखंड ब्रह्मांड के नायक भक्त वत्सल प्रभु के श्री चरणों में दास का सशत प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन और समस्त श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, यथोचिताभिनंदन। भगवान शंकर के सन्मुख मैया सती जी बैठी हैं। सती जी ने कहा, स्वामी मैंने सुना है मेरे पिताजी विशाल यज्ञ कर रहे हैं, आज तो आप जाने की अनुमति प्रदान करें। कैसे? पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊं। कहाँ बैठी हैं जरा विचार करें। सामने भगवान भोले बाबा के सामने मैया सती जी विराजमान हैं। लोगों ने प्रश्न कर दिया, लोगों ने कहा पत्नी का स्थान सामने कैसे? सती जी पत्नी है और भोले बाबा पति हैं, और पति के सामने पत्नी बैठी हो। क्योंकि सब लोग जानते हैं, शास्त्र कहते हैं कि पत्नी को वामांगनी कहते हैं। पत्नी का भाग, पत्नी का अधिकार बाएं पक्ष में होता है और भाई का अधिकार दाहिने पक्ष में होता है, और माँ का सामने होता है। माँ सम्मुख बैठाई जाती हैं। लेकिन अब जब सती जी पत्नी हैं तो फिर भगवान भोले बाबा ने सामने कैसे बैठाया? बोले ऐसे बैठाया। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया। बोले जानते हैं कि भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती जी हैं, लेकिन सती को वाम भाग में न बैठा करके, दाहिने तरफ में न बैठा करके और सामने बैठाते हैं। बोले क्यों बैठाते हैं? क्योंकि शंकर जी ने प्रण किया था, संकल्प लिया था, यह तन सती ही भेंट मोहि नाहि, यह तन सती ही भेंट मोहि नाहि, यह तन सती भेंट मोहि नाहि, यह तन सती भेंट मोहि नाहि, सो संकल्प कीन मन माहि, सो संकल्प कीन मन माहि। यह तन सती भेंट मोहि नाहि और स्यो संकल्प की मन माही। भगवान शंकर ने मन में संकल्प ले लिया था। लोगों ने पूछा क्यों ले लिया था? बोले इसलिए ले लिया था कि भगवान शंकर ने कहा सही सही बता दो कि तुमने परीक्षा कैसे ली। लेकिन सती जी छिपा गई। दूसरी बात क्या छिपाई? भगवान शंकर ने कहा कि जब तुम वहां गई तो लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आप बिल्कुल सत्य बता दें, आपने परीक्षा कैसे ली? तो कहते कछु न परीक्षा लीन गुसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो बोले क्या? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। अरे जैसे आप प्रणाम करते थे वैसे मैंने प्रणाम किया, अथवा जैसे मैं आपको प्रणाम करती हूँ उसी प्रकार से मैंने उनको भी प्रणाम किया। लोगों ने कहा बताओ सती जी यहाँ पर झूठ बोल गई। कैसे कहा जाए कि सत्य ये तत्वम, जो सत्य के तत्व को पहचानती हो, जो वास्तव में पति के अंदर की बात को जानती हो, वही तो सती है। तो ये कैसे छिपा गई? हुआ क्या? लिखा चोरी पाने प्रभु की है प्रणाम, चोरी पाने प्रभु की है प्रणाम,
भगवान श्री राम जी ने देखो उल्टा विचार करो। सती जी कहते हैं प्रभु मैंने आपकी तरह उनको भी प्रणाम किया और दिया क्या? बोले जोरी पानी। अखंड ब्रह्मांड के नायक प्रभु राम जी के समीप जब सती मैया सीता का रूप बना करके पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो सीता का रूप बना करके आई है। सीता कौन है? माँ के समान है मेरी, इसलिए जोरी पानी और प्रभु की न प्रणाम और पिता समेत लीन निज नाम। भगवान प्रणाम करते हे मातेश्वरी दशरथ नंदन राम, आपके कमल स्वरूपी चरणों में सतसत प्रणाम करता है। राम जी ने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके और सती जी कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई अकीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने आपकी तरह प्रणाम किया। भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसा कभी संभव नहीं होता। क्यों? अरे कोई परीक्षा लेने जाएगा तो सब कोई जानता है परीक्षार्थी परीक्षक को प्रणाम करेगा, कोई परीक्षक खड़ा होकर के परीक्षार्थी को प्रणाम नहीं करेगा। ये नीति कहती है, क्योंकि परीक्षार्थी छोटा है और परीक्षक बड़ा है। परीक्षार्थी अनुभव रहित है और परीक्षक अनुभव युक्त है। तो ये कैसे संभव है कि जब ये परीक्षा लेने के लिए गई और प्रणाम इन्होंने किया हो? ऐसा संभव नहीं है। विचार करते भगवान शंकर तो ये उन्होंने तुरंत जो है ये तन सती भेंट मोहिनाई अस्यो संकल्प कीन। भगवान शंकर संकल्प ले लेते हैं और यहाँ पर यज्ञ में जा रहे हैं। भगवान शंकर ने एक है बात कही। सती जी ने कहा प्रभु कहे वो मन भावा सती जी बहुत सुंदर बात कही। आपने कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो कहे वो नीक, बहुत अच्छी बात है? कथा प्रेमी भक्तों, अगर कोई कहीं बच कहे कि अमुक स्थान पर भागवत जी की कथा हो रही है तो आप क्या कहेंगे? खराब हो रहा है? नहीं, यही तो कहेंगे कि कहे वो नीक। और मोरे मन भावा, हमको भी अच्छा लगा, लेकिन यह अनुचित क्या नहीं निवत, निमंत्रण नहीं दिया गया और जहाँ निमंत्रण न दिया जाए वहाँ बगैर निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। तो कहे वो नहीं। सती जी ने तुरंत एक प्रश्न रख दिया। बोले महाराज जब हमारा विवाह हुआ था तो 7 और 5 वचन वर और कन्या को स्वीकार करने पड़ते हैं। उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पिताग्रहे। 4 जगह सती जी ने कहा कि 4 जगह बगैर निमंत्रण के जाना चाहिए। बोले कहाँ? बोले यद्यपि मित्र, अपने मित्र के यहाँ, यद्यपि मित्र अप्रभु अपितु गुरु गेहा और जाइए बिन बोलयु न संदेहा। अपने मित्र के यहाँ कोई आयोजन हो रहा है और अगर मित्र ने निमंत्रण नहीं दिया तो हमें बगैर निमंत्रण के अपने मित्र के यहाँ जाना चाहिए। भगवान के यहाँ बगैर निमंत्रण के जाना चाहिए, भगवान के यहाँ और अपने गुरु जी के यहाँ। यद्यपि मित्र प्रभु अपितु अपने पिताजी के यहाँ। भगवान शंकर ने कहा बस 4 जगह बगैर निमंत्रण के जाना चाहिए। ये आपने मंडप के नीचे मुझसे वचन ले लिया था, तो मैंने वचन दिया था तो मैं अपने वचन के अंदर हूँ। 4 जगह बगैर निमंत्रण के जाना चाहिए, लेकिन कब? तदपि विरोध है मान जहाँ कोई और तहाँ गए कल्याण।
निमंत्रण के जब तक जाना चाहिए जब तक कोई विरोध न हो, और अगर किसी बात को लेकर के विरोध हो जाए तो फिर बगैर निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी नहीं मानी और सती जी यज्ञशाला में गई, देखा उनके पति का कोई स्थान नहीं था, तो क्रोध आ गया और योग शक्ति के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके और उसी यज्ञ वेदिका में छलांग लगा करके प्राण त्यागने लगी, अर्धजली हो गई। भगवान विष्णु पहुंच गए। भगवान विष्णु से सती जी ने वरदान मांगा, सती मरत हरिशन बर मांगा और जन्म जन्म स्यो पद अनुरागा। स्वामी मुझसे बड़ी गलती हुई और अब मुझे वरदान दे दीजिए कि जब जब मेरा जन्म हो तो मेरे पति भोले बाबा ही हो, ऐसा कह करके और सती जी का प्राणांत हो जाता है, प्राण दे देती हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान